आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बिहार दरोगा में बहुत चांस बनता है कि आ सकता है, और इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको लास्ट में दूंगा, आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा किसके बारे में, पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा किए जाते हैं, तो उनसे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन किस टाइप से दिया गया है। पॉल्यूशन किसको रेफर करता है? हार्मफुल सब्सटेंसेस। एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम शॉर्टकट में पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉल्यूटेंट। जो कि एनवायरमेंट में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद से ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए बहुत डेंजरस है। जैसे आप सभी को पता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। एयर पॉल्यूशन का एग्जांपल देते हैं आपको। आप देखते हैं कि आजकल लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, कठिनाइयां हो रही हैं, ये एयर पॉल्यूशन ही है। बिकॉज इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स गैसियस फॉर्म मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि हम अपने जो सांस लेते हैं, जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, वो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करता है। और इसीलिए लोग पहले के टाइम पे जितना ज्यादा लंबा जीते थे, आज के टाइम पे उनकी लाइफ स्पेन बिल्कुल कम होती जा रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती हैं जो इकोसिस्टम के लिए भी डेंजरस हैं और लिविंग बींग्स के लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत डेंजरस है। पॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। हम एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे, एक एक लाइन में हम इनको सीखेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, आपके चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। एक कंटामिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय हार्मफुल केमिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर्स। और इसमें क्या होता है, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो कि एयर में मिक्स हो जाते हैं। हार्मफुल गैसेस भी होते हैं जो कि एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर की क्वालिटी बहुत कम कर देते हैं। आप सबको पता होगा जो एयर होता है, O2 की अगर बात करें हम, O2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। O2 ऑक्सीजन के बिना हम दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी लिविंग बींग्स हो, वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑक्सीजन ही प्राणदाता है। तो ये बहुत हार्मफुल बना देता है ऑक्सीजन को, और उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत बीमारियां होने लगती हैं, कैंसर होने लगता है, लंग्स खराब होने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इससे। अब देखते हैं वाटर में। अब आप सभी को पता है, एक बहुत ही रियल एग्जांपल दे रहा हूं यमुना नदी के बारे में। आप सबने देखा होगा यमुना रिवर को, आज इसकी क्या हालत हो चुकी है। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होते हैं, ये कंप्लीट यमुना नदी में ही उसको बहा देते हैं। पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है और जो भी वेस्टेज होंगे यमुना नदी में जाके मिल जाएगा। सॉइल पॉल्यूशन, लैंड क्वालिटी, हार्मफुल केमिकल्स। आपने एक चीज नोटिस किया, हर जगह मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लैंड को, वाटर को, सॉइल को, सबको खराब करने का काम करती है। मेन जड़ क्या है? केमिकल। आजकल बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में लोग केमिकल का यूज करते हैं। अभी हम बात करेंगे नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। एक्सेसिव नॉइज डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट कॉमनली कॉज्ड बाय ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ट्रैफिक आप लोग देखते होंगे, ट्रैफिक जो नॉइज पॉल्यूशन का एक रीजन है। इंडस्ट्रियल जो फंक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं इंडस्ट्री में, उसके वजह से भी क्या होता है, नॉइज होता है। ये भी बहुत हमारे कानों के लिए भी नॉइज बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो लोग इस चीज को कम करने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा। लाइट पॉल्यूशन भी होता है। लाइट पॉल्यूशन कैसा होता है दोस्तों? आपको पता है पहले के टाइम पे अगर मैं सिंपल से वर्ड्स में बताऊं, तो बहुत स्टार्स दिखते थे। आप जब भी अपने छत पे जाते होंगे, स्टार्स आकाश में दिखाई देते होंगे, आसमान में दिखाई देते होंगे। बट आज के टाइम पे तो उल्टा हो रहा है, दिखाई नहीं देता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। ओवर इल्यूमिनेशन इफेक्ट करता है नेचुरल डार्कनेस पे। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कॉजेज देख लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जितने लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हम सभी डेवलप कर रहे हैं खुद को, लेकिन हमारी जो लाइफ स्पैन्स हैं
जितना हम पहले जीते थे उससे कम होती जा रही है। इसी के साथ देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और उससे हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि डेंजरस है। जो डिस्पोजल होते हैं हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। जैसे प्लास्टिक आप लोगों के लिए एग्जांपल है, प्लास्टिक हम लोग सभी लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं। मार्केट जाना है, प्लास्टिक में हम सब्जी लेके आओ, सारा चीज करो, होता क्या है उससे, अब इस प्लास्टिक को अगर आप फेंक देते हो कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकता, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस है। अगर आपको पता है डिफॉरेस्टेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकुलर इमिशंस भी है, व्हीकल से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो भी डेंजरस है, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, फर्स्टली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो सकती है। ह्यूमन बींग्स एक तरीके से धीरे धीरे मतलब इस कगार पे आ जाएंगे कि उनकी हेल्थ, उनकी जो भी फंक्शंस हैं बॉडी के, वो सारा चीज डिक्रीज होता जाएगा। क्लाइमेट चेंज, आपने सबने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक कंट्री, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के लिए दिक्कत है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं। हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, इकोनॉमिक में भी इम्पैक्ट पड़ता है। कंट्रोल मेजर्स देखते हैं क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखो लेजिस्लेशन एग्जांपल दिया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी बनाई गई है, फिल्टर करके, स्क्रबिंग करके, वेस्टेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिसाइकलिंग के लिए, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ग्लोबल इफेक्ट एफर्ट्स डालेंगे तो उससे बनेगा। लेकिन कहीं आपको दिखता है ये सारी जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ और जो आपने पढ़ा वो सारी बुक्स में दिखती हैं, ग्राउंड लेवल पे ये चीजें नहीं दिखती हैं। तो इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है, बट एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए ही पढ़ना है आपको। लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है तब तक कुछ ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये कुछ बताया गया है कि ग्रीनली आप पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ये सारी चीजें। लेकिन लोग प्लांट लगाने की वजह काटते हैं, तो कोई फायदा थोड़ी इसका। सिंपल से वर्ड्स में देखो, आप खुद ही सोचो। और मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इसी चैप्टर से, पॉल्यूशन, जो कि मैं जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन करा रहा था आपको। तो ये टॉपिक होता है फिनिश, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों ने किया इस क्वेश्चन को। और एक और सीट है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना है और बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन डन किया। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।